हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैराथन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी पार्ट्स के बारे में और बॉडी रीजन के बारे में। चलिए देखते हैं क्या होता है बॉडी पार्ट्स, कितने टाइप्स के बॉडी पार्ट्स हैं और रीजन है। बॉडी पार्ट्स में अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल रीजन आता है, यानी कि सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रीजन। दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, ट्रंक। ये तीन चीज़ों का कंपोज होता है। क्या क्या चीज़ होती है? हेड होता है, नेक होता है और ट्रंक होता है, यानी हमारा धड़ होता है। ट्रंक की अगर हम बात करें, ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ट्रंक के दो पार्ट हो जाएंगे, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट हो जाएगा उसको हम बोलेंगे थोरैक्स और जो लोअर पार्ट हो जाएगा उसको हम बोलेंगे एब्डोमेन। लिम्ब की बात करें तो दो लिम्ब होते हैं हमारे में। एक होता है अपर लिम्ब, ऊपर वाला लिम्ब, और नीचे वाला लिम्ब यानी कि लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब की बात करेंगे तो अपर लिम्ब को हम चार भाग में डिवाइड करते हैं: आर्म, फोर आर्म, रिस्ट और हैंड। इसे अभी हम फिगर में देखेंगे कि कौन से पार्ट को हम क्या बोलेंगे। लोअर लिम्ब की अगर हम बात करें तो लोअर लिम्ब में थाई, लेग, एंकल एंड फुट आ जाते हैं। अब हम इसको फिगर में देखते हैं। ये है हमारा बॉडी पार्ट्स। जैसे कि हमने बताया कि बॉडी पार्ट को अगर हम सेंट्रल बोले, सेंट्रली देखा जाए तो उसमें आ जाएगा हमारा ऊपर ये इधर हेड, और ये हो जाएगा नेक। नेक के बाद हमारा ये पूरा धड़ हो जाएगा। ये ट्रंक नाम जानते हैं, जिसको अगर हम डिवाइड करते हैं बीच में से तो अपर वाला हो जाएगा थोरैक्स, नीचे वाला हो जाएगा एब्डोमिनल पार्ट। चलिए आगे देखते हैं। ये है हमारा अपर लिम्ब। अपर लिम्ब को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कौन से पार्ट को हम क्या बोलेंगे उसे देख लेते हैं। तो अपर लिम्ब हम डिवाइड करते हैं। पहले कहाँ से कहाँ हम डिवाइड करने वाले हैं? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट से। यहाँ के पार्ट से लेकर के जो एल्बो जॉइंट है वहाँ तक के पार्ट को, यानी कि इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इतने पार्ट को बोलेंगे आर्म। फिर हम बात करते हैं यहाँ एल्बो जॉइंट से लेकर रिस्ट जॉइंट तक, इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फोर आर्म। ठीक है, दो चीज़ समझने वाली है, आर्म और फोर आर्म में क्या अंतर होता है। आर्म कहाँ से है? शोल्डर जॉइंट से लेकर के हमारा एल्बो जॉइंट तक, इसको आर्म बोल दिया। और यहाँ से लेकर यानी कि एल्बो जॉइंट से लेकर के हमारा रिस्ट जॉइंट तक जो है, इतने पार्ट को हम लोगों ने फोर आर्म बोल दिया। बाकी का ये वाला हिस्सा जो बच जाता है ये आता है हैंड के अंदर, जिसमें हमारे फैलेंजेस वगैरह आ जाते हैं। चलिए, ये हो गई अपर लिम्ब की बात। अब हम बात करेंगे लोअर लिम्ब की। लोअर लिम्ब भी देख लेते हैं, सेम जैसा कि हम लोगों ने अभी नाम पढ़ा क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ से लेते हैं, हिप जॉइंट से लेते हैं। तो ऊपर से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा जो हो गया, यानी कि नी जॉइंट तक का जो हिस्सा हो गया, इधर भी नी जॉइंट तक का हिस्सा हो गया, यानी कि हिप जॉइंट से नी जॉइंट तक के हिस्से को हम बोलते हैं थाई। ये हमारा थाई मसल्स है, यानी जो मसल्स है वो थाई है, और बोन हमारा थाई बोन है, जिसको हम फीमर के नाम से जानते हैं। तो ये वाला पार्ट लोअर लिम्ब का पहला पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं थाई। अब हम बात करेंगे हमारे नी जॉइंट से लेकर के यहाँ से ये हमारे कहाँ तक? एंकल तक। यहाँ से नी जॉइंट से लेकर के एंकल तक उसके पार्ट को हम बोलते हैं लेग। इतना पार्ट हो जाएगा हमारा लेग। तो पहला हो गया हमारा क्या? थाई। उसके बाद हो गया हमारा लेग। अब हम बात करते हैं इसके नीचे के पोर्शन को। तो इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? फुट बोलेंगे। फुट, जिसके अंदर फैलेंजेस आ जाएंगे, इसको हम बोलेंगे फुट, जिसके अंदर हमारे फैलेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट समझ में आ गया, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। आगे चलते हैं, देखते हैं एब्डोमेन की अगर हम बात कर लेते हैं तो एब्डोमेन इज सब डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शन। मतलब अगर हम एब्डोमेन को यानी कि थोरैक्स और एब्डोमेन को अलग कर दिए, अब हम एब्डोमेन में आ गए। एब्डोमेन के भी सब डिवीज़न होते हैं। तो चार सेक्शन या क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं वो डिवाइड होता है बाई टू इमेजिनरी लाइन। दो इमेजिनरी लाइन से हम इसको डिवाइड कर देते हैं पूरे एब्डोमेन को। तो देखेंगे यहाँ पे टू इमेजिनरी लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी और एक वर्टिकल लाइन हो जाएगी। अब हम देखते हैं उनको डिवाइड करने के बाद, यानी कि एक हम ऐसे वर्टिकल लाइन के दिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के दिए, तो हमारे पूरे एब्डोमेन के चार रीजन हो गए, चार क्वाड्रेंट हो गए, जिसको हम बोलते हैं क्या क्या हो गए? अपर राइट क्वाड्रेंट, ये वाला हिस्सा हो गया अपर राइट क्वाड्रेंट। लोअर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट ये वाला अपर क्वाड्रेंट हो गया, लेकिन लेफ्ट वाला हो गया, ये राइट वाला हो गया। लोअर की बात करें तो ये वाला हो गया राइट लोअर क्वाड्रेंट, और लेफ़्ट लोअर की बात करें तो ये हमारा हो गया लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये चार डिवीज़न हो गए
4 सेक्शन हो गए या क्वाड्रेंट हो गए एब्डोमेन के। और हम आगे चलते हैं, देखते हैं फिगर में इसे। ये हमारा राइट अपर क्वाड्रेंट, ये हो गया राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अब हम देखेंगे आगे इसको, जिन्हें एब्डोमेन बोलते हैं। एब्डोमेन को हम लोग 9 रीजन में बांटते हैं। वो 9 रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या हो सकता है इस 9 रीजन के अंदर, इसे हम देख लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। अब इसे हम देख लेते हैं। एब्डोमेन को 9 रीजन में बांटा गया। पहला क्वेश्चन तो ये है कि एब्डोमेन को कितने रीजन में बांटा गया है, तो 9 रीजन में बांटा गया है। ये दिख रहा होगा आपको। पहला क्या है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये वाला। तो उसी के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, सेकेंड वाला लेफ्ट लंबर रीजन। और तीसरा जो लाइन में आ जाएंगे, राइट इंग्विनल रीजन और लेफ्ट इंग्विनल रीजन। बीच में अगर बात करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन, और बीच में अम्बलाइकल रीजन, और लास्ट में हो जाएगा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये हमारे 9 रीजन है एब्डोमेन के। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर हम एग्ज़ाम पर्पस की बात करें तो। उसमें से सारे, अब इसमें हमको पढ़ना है कि कौन से ऑर्गन कौन से रीजन में आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट अगर काफ़ी डिटेल अगर क्वेश्चन आते हैं तो उस तरीके से आएंगे। अदरवाइज़ आपको इतना याद रखना है कि एब्डोमेन को 9 रीजन में बांटा गया है, उनके नाम याद रखने हैं। आगे की